हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITA एजुकेशन। ITA पास होल्डर्स के लिए न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से फाइनली यहाँ पे टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। तो वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को बताऊंगा कौन से रेट के लिए कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है, फीस क्या लग रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फॉर्म कैसे भरना है, सारा डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो में आप सभी कंप्लीट बने हुए रहिएगा। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इसका फॉर्म फिल करने के लिए आप सभी www.itaeducation.com वेबसाइट पे विजिट कर लेंगे। ये स्पेशल वेबसाइट IT वालों के लिए ही बनाया गया है। तो यहाँ पे आप लोग विजिट करने के बाद यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है IT सरकारी नौकरी का सेक्शन। तो इस सेक्शन से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे सारा अपडेट प्रोवाइड कराया जाता है, चाहे वो अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड हो, प्राइवेट जॉब हो, क्वेश्चन पेपर हो, एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो, तो सारा अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप सभी इस वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप सभी से और भी रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। और चैनल आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। इसी तरीके से ITA से रिलेटेड जो भी जॉब निकलेगी सबसे पहले आप सभी को अपडेट पहुंचेगा। इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ये जो जॉब है परमानेंट एंड रेगुलर जॉब रहने वाला है। ये जो डिपार्टमेंट है ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत आता है और भारत सरकार का ये डिपार्टमेंट है। एडवर्टीजमेंट संख्या है आप लोग का 1/2024 और ये जो रिक्रूटमेंट है परमानेंट एंड रेगुलर जॉब है, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में ही बताया हूँ। तो गाइज यहाँ पे ये जो देख सकते हैं ये फॉर्म जो आप लोग को ऑनलाइन भी भरना है और आप लोग को हार्ड कॉपी में भी भेजना है। तो ये जो फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 23/10/2024 से इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का 6 दिसंबर 2024 तक इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और जो हार्ड कॉपी में भेजना है, जो रिसीविंग आप लोग को निकलेगा उसके साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड कर करके वो भेजना होगा, उसका लास्ट डेट है 18 दिसंबर तक आप लोग को भेजना होगा। नीचे में एड्रेस बता दिया गया है, मैं आप लोग को बता दूंगा। तो 18 दिसंबर तक इसको आप लोग को हार्ड कॉपी में भी भेजना है। बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत ही अच्छा नौकरी है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो IT वालों के लिए वैकेंसी का नेम है वो है टेक्नीशियन 1। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो 28 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटों का मेंशन किया गया है, तो ये आप सभी देख सकते हैं। इसमें आप लोग का जो सैलरी मिलेगा लेवल 2 का सैलरी मिलेगा, यानी कि 19,900 से लेकर के 63,200 और टोटल इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली बताया है 31,840, लेकिन इससे अधिक ही सैलरी मिलेगा। यहाँ पे और भी अदर अलाउंसेस मिलते हैं तो इससे ज़्यादा ही आप लोगों को सैलरी मिलेगा। यहाँ पे अपर एज लिमिट 28 साल रखा गया है। यहाँ पे एज में भी आप लोग का रिलैक्सेशन, आयु सीमा में छूट आप सभी को मिल जाएगा भारत सरकार के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात मैं करूँ कि कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए कितना और नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ से आप लोग का शुरू हो जाता है। यहाँ पे पहला जो है वो है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए वैकेंसी। टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसी है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटों का मेंशन किया गया है और एज लिमिट तो मैं बता ही दिया हूँ, 28 साल अपर एज लिमिट है जनरल और EWS के लिए, और OBC के लिए 31 साल है। और यहाँ पे देखिएगा क्वालिफिकेशन की बात करूँ, आप लोग का योग्यता की बात करूँ तो आप लोग का 10th पास रहना चाहिए। 10th में आप लोग का मिनिमम 55% मार्क रहना चाहिए, यानी कि 55% मार्क्स रहना चाहिए। और ITA पास रहना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड में। यहाँ पे NCVT या SCVT जो बोर्ड होते हैं बोथ आर एलिजिबल, यहाँ पे दोनों एलिजिबल होंगे। और आप लोग का इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में ITA पास रहना चाहिए और 10वीं में आप लोग का 55% मार्क्स रहना चाहिए। ये सभी ट्रेडों के लिए लागू है। 10th में 55% मार्क्स और ITA NCVT SCVT बोथ आर एलिजिबल। तो ये पहला जो वैकेंसी है 3 पोस्ट जो है ये इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के लिए है। नेक्स्ट जो पोस्ट है ये 2 पोस्ट है, ये है आप लोग का सिविल ड्राफ्टमैन के लिए। तो इसमें आप लोग का IT पास रहना चाहिए सिविल ड्राफ्टमैन में और 10th में 55% मार्क्स रहना चाहिए। उसी तरीके से नेक्स्ट जो पोस्ट है ये यहाँ पे 2 पोस्ट है, TE03 ये पोस्ट कोड हो गया। इसमें आप लोग का ये फीटर ट्रेड वालों के लिए है, तो इसमें आप लोग का IT पास रहना चाहिए फीटर ट्रेड में। नेक्स्ट जो वैकेंसी है यहाँ पे 2 पोस्ट है और यहाँ पे ये मशीनिस्ट ट्रेड के लिए है, तो IT पास रहना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड में। उसके बाद आप लोग का यहाँ पे फिर जो नया पोस्ट कोड है TE05, यहाँ पे 2 पोस्ट है और यहाँ पे आप लोग का IT पास रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में।
उसके बाद आप लोग का यहाँ पे एक और पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, ये लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए है। नेक्स्ट जो पोस्ट है ये पेंटर के लिए है। पेंटर में आप लोग का एक वैकेंसी है, तो यहाँ पे आईटी पास रहना चाहिए पेंटर ट्रेड में। उसी तरीके से ग्लास ब्लोअर का भी वैकेंसी है, तो यहाँ पे एक पोस्ट है ग्लास ब्लोअर ट्रेड के लिए। उसके बाद कारपेंटर में देखिएगा तो कारपेंटर में फिर से यहाँ पे एक और पोस्ट है, तो कारपेंटर ट्रेड के लिए एक पोस्ट यहाँ पे है, पोस्ट को TE09 हो गया। उसी तरीके से RNAC के लिए 2 वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हैं। RNAC के लिए जो ट्रेड है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 2 पोस्ट है। टर्नर ट्रेड में आप लोग का यहाँ पे 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है टर्नर ट्रेड के लिए। वेल्डर ट्रेड में भी आप लोग का यहाँ पे 1 वैकेंसी है वेल्डर ट्रेड के लिए। उसके बाद कोपा के लिए, जो कोपा ट्रेड होते हैं कंप्यूटर से जो रिलेटेड ट्रेड होते हैं कोपा, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करो तो 4 पोस्ट है कोपा ट्रेड में। और प्लम्बर में फिर से यहाँ पे 1 पोस्ट है। डिजिटल फोटोग्राफर में 1 वैकेंसी है। उसी तरीके से फूड प्रोडक्शन कैटरिंग या हॉस्पिटली असिस्टेंट में यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करो तो 1 पोस्ट है। उसी तरीके से मोटर मैकेनिक ट्रेड में टोटल यहाँ पे 2 पोस्ट है। तो इतने ट्रेडों को जो है वो मौका दिया गया है। तो यहाँ पे सभी में 10th में 55% मार्क्स रहना चाहिए, और IIT NCBT या SCBT से है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट कोई भी एक्सपीरियंस का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे आप लोग को अदर बेनिफिट मिलेंगे जो डिपार्टमेंट के अनुसार जो मिलता है। तो बहुत ही अच्छा खासा पे स्केल वगैरह है, सुविधा भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आप सभी को मिलेगा। ये फॉर्म आप लोग ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और परमानेंट एंड रेगुलर जॉब है। ये तो हो गया आप लोग का नंबर ऑफ वैकेंसी और ट्रेड के बारे में डिटेल। बाकी इसमें और भी जानकारी आप लोग को मैं प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो फीस हो, फॉर्म कैसे भरना हो, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हो। तो गाइस देखिए, आप लोग का जो फॉर्म जो भरना है वो तो आप लोग ऑनलाइन में भरना है और हार्ड कॉपी में भेजना है, वो डेट मैं बता ही दिया हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस पहले आप लोग को बता दो, शॉर्ट में यहाँ पे बताया, नीचे में फुल डिटेल है। सबसे पहले तो आप लोग का स्क्रीनिंग होगा आप लोग का। पहले सबसे पहले स्किल या ट्रेड टेस्ट होगा। इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाएगा। यानी कि जो सबसे पहले आप लोग का स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट होगा, इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उन्हीं का पेपर होगा। ये बात आप लोग को ध्यान होगा। और टोटल 3 पेपर होगा, पेपर 1, 2, पेपर 1, 2, 3। अब पेपर 2 और 3 पे मेरिट लिस्ट बनेगा। एक जो होगा वो जो बोल सकते हैं एक क्वालिफाइंग नेचर का है, तो पेपर 2 और 3 पे मेरिट लिस्ट बनेगा। मैं आप लोग को बताऊंगा कौन सा पेपर में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहाँ से आएगा, वो भी इसमें ब्यौरा दिया गया है, तो मैं वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले फीस के बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपया लगेगा अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट को। ये फ़ीस आप लोग ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं या नेफ्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये फ़ीस लगेगा 500 रुपया। और वहीं पे SC ST PWD वोमेन कैंडिडेट को यहाँ पे फ़ीस पेमेंट नहीं करना है। तो जैसे ही फ़ीस आप लोग फॉर्म सारा चीज़ भर दीजिएगा प्रिंट आउट निकाल करके, उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताया गया, नीचे में लिस्ट दिया गया, सभी को सेल पर टेस्टेड कर करके, और जो फीस वाला रिसीविंग निकला है उसको भी लगा करके आप लोग को भेज देना होगा इस एड्रेस पे। और इनवलप के ऊपर में लिख देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट कोड लिखना होगा और इस एड्रेस पे भेज देना है। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराकैडुई। उसके बाद पिन कोड ये है तमिलनाडु, और इसका लास्ट डेट है 18 दिसंबर 2024 से पहले इस एड्रेस पे भेज देना होगा। अगर 2 फॉर्म भरते हैं तो अलग अलग से दोनों का फीस पेमेंट करना होगा, अलग अलग सेपरेट से आप लोग को अप्लाई करना होगा। तो इस एड्रेस पे आप लोग को भेज देना होगा हार्ड कॉपी में सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैचमेंट करके, सेल पर टेस्टेड करके, और कौन कौन सा अटैचमेंट करना है और जिसको भेजना है बाई कुरियर या पोस्ट के माध्यम से। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लिस्ट यहाँ पे बता दिया गया है, तो ये आप लोग एक बार डॉक्यूमेंट लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो ये आप लोग का हो गया फॉर्म भरने के बारे में जानकारी। अब मैं आप लोग को यहाँ पे चयन प्रक्रिया जो बता दे रहा हूँ। तो आप लोग का स्टेज 1 स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल बोल लीजिए या ट्रेड टेस्ट बोल लीजिए, जो आप लोग का बेसिकली प्रैक्टिकल होता है वो होगा। तो ये स्क्रीनिंग नेचर होगा। इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाइंग करेंगे उन्हीं को यहाँ पे रिटन टेस्ट में बैठने दिया जाएगा, यानी कि डेट मीन्स स्टेज 2 के लिए। तो ये आप लोग का हो गया पहला स्टेज। अब दूसरे स्टेज में यहाँ पे बात करूँ तो ये आप लोग का रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट ये OMR पे भी हो सकता है या CBT पे भी हो सकता है। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, और आप लोग का टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट का। और जो स्टैंडर्ड रहेगा एग्जाम का 10th प्लस IIT लेवल का रहेगा। तो जो स्टेज 2 में जो आप लोग का रिटन टेस्ट होगा उसमें टोटल 3 पेपर होंगे।
पेपर 1 आप लोग का 1 घंटे का होगा। ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा और टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आप लोग का जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से पूछा जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट से आप लोग का ईटीसी से आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो पेपर 1 होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेन मेरिट लिस्ट आप लोग का पेपर 2 और 3 पे ही बनेगा। तो पेपर 2 में आप लोग का 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें से जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का रहेगा और इसमें आप लोग का 1 निगेटिव मार्क रहेगा दोनों में। यहाँ पे देख सकते हैं 1 निगेटिव मार्क्स 1 निगेटिव मार्क्स। तो पेपर 2 हो गया। और पेपर 3 जो होगा आप लोग का ट्रेड का रहेगा। जिस ट्रेड से फॉर्म भरेंगे उस ट्रेड का क्वेश्चन आएगा, 1 घंटे का रहेगा और ये आप लोग का इसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 150 मार्क्स का और इसमें भी 1 निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो ये हो गया पेपर 2 और 3 के बारे में जानकारी। और मेरिट लिस्ट मैंने बताया कि आप लोग का पेपर 2 और 3 पे ही बनेगा, तो ये बात आप लोग को ध्यान देना है। तो गाइस ये है आप सभी के लिए अपडेट। तो आप सभी iteducation.com पे विजिट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से फॉर्म को भी फिल कर पाएंगे। तो यही एक छोटा सा अपडेट था। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलूंगा नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।